पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे उलमा किराम का बहुत अहम योगदान रहा। तो ऐसे में आपको 8 उलमा किराम का जिक्र करने वाला हूं जिसकी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिन्होंने अपनी जान माल को देश की आजादी के लिए कुर्बान किया, लगाया। कई बार जेल में भी वो गए हैं और उनको वहां काफी तकलीफ का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे फर्स्ट उलमा के बारे में, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, सदी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। देन 1920 से और 1947 के बीच में कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। क्विट इंडियन मूवमेंट में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। कांग्रेस के ऑफिशियली रिकॉर्ड और एनसीईआरटी बुक्स में उनका नाम भी रिकॉर्ड है। एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री में भी उनका नाम रिकॉर्ड है। नंबर 2 में बात करने वाले शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब के बारे में। कौन थे? दारुल उलूम देवबंद के पहले छात्र थे, रेशमी रुमाल तारीकी के लीडर भी थे। अंग्रेजों के खिलाफ सीक्रेट आंदोलन उन्होंने चलाया था। मल्टा जेल विदेशी में उनको कैद भी किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में उनका नाम भी दर्ज है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इन्हें फर्स्ट मुस्लिम रिवोल्यूशनरी लीडर भी कहा जाता है। नंबर 3 में बात करने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के बारे में। कौन थे? शेखुल हिंद के शिष्य स्टूडेंट थे, प्लस जमियतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा भी लिया, कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। देन उसके बाद में कांग्रेस के साथ में ओपनली अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भी शामिल हुए। उनकी किताबें स्पीच आज भी मौजूद हैं। नंबर 4 में बात करने वाले हैं मौलाना मोहम्मद अली जोहर। कौन थे? खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे, जर्नलिस्ट थे। अंग्रेजी हुकूमत में कई बार उनको जेल में भी डाला गया था। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में भारत के लिए आवाज बने। उनकी मृत्यु भी विदेश में हुई स्ट्रगल करते समय। एनसीईआरटी प्लस हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम भी मौजूद है। नंबर 5 में बात करने वाले हैं मौलाना शौकत अली साहब। मौलाना शौकत अली साहब कौन थे? मोहम्मद अली जोहर के भाई थे। देन खिलाफत मूवमेंट के को लीडर भी थे। उसके साथ में उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ब्रिटिश रिकॉर्ड में पॉलिटिकल प्राइस ओनर के रूप में उनका नाम भी दर्ज है। साथ ही महात्मा गांधी जी के साथ में आंदोलन में शरीक हुए। नंबर 6 में बात करने वाले हैं हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान साहब कौन थे? एक उलमा थे, आलिम थे, प्लस डॉक्टर भी थे। जमिया मिलिया इस्लामी के फाउंडर भी थे। फ्रीडम मूवमेंट को एजुकेशन से सपोर्ट किया। कांग्रेस लीडर थे। जामिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली हिस्ट्री में उनका नाम भी दर्ज है। बात है नंबर 7 अशफाक उल्लाह खान। कौन थे? काकोरी कांड के रिवोल्यूशनरी। राम प्रसिद्ध बिस्मिल के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी को दी थी। जेल रिकॉर्ड भी मौजूद है उनका। उनकी शायरी आज भी मौजूद है और इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 8 पे हम बात करने वाले मौलाना फजल हक एक खैराबादी के बारे में। कौन थे? 1857 की पहली आजादी की जंग में शामिल हुए हमारे उलमा के नाम। उसके बाद में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। काला पानी की सजा को दी गई। ब्रिटिश ट्रायल डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है उनका नाम। ये 8 ऐसे उलमा किराम हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान